नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। इंडिया स्पीक डेली पर विपुल रेगी ने लिखा है कि आदि पुरुष पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सुनने के बाद सेंसर बोर्ड ओम राउत और निर्माता भूषण कुमार को अपने काम सदा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने अपने काम करने के लायक नहीं है। हिंदुओं के महान पौराणिक ग्रंथ रामायण के साथ छेड़छाड़ और उस छेड़छाड़ की संवैधानिक इजाज़त के गंभीर अपराध के लिए क्या उत्तरदायी संस्था को रामद्रोही कहकर नहीं बुलाना चाहिए। आदि पुरुष को राम कथा के प्रस्तुतिकरण के लिए नहीं अपितु राम कथा बदलने के गंभीर अपराध के रूप में गिना जाएगा। आदि पुरुष के प्रोमो और ट्रेलर को देखकर अनुमान हो चला था कि महंगे महकते सुंदर लिफाफे के अंदर चवन्नी का माल हो सकता है। फिल्म रिलीज होने पर आशंकाएं सत्य सिद्ध हुई। निर्देशक ओम राउत ने हॉलीवुड का चश्मा लगाकर रामायण बनाने का प्रयास किया है और औंधे मुंह गिरे हैं। हम पूरी फिल्म में रामायण और उसकी अनुभूतियों को खोजते रह गए, लेकिन हाथ में आए मटमैले वीएफएक्स और फुटपाथी डायलॉग जिन्होंने खून जलाने का ही काम किया। टी सीरीज के भूषण कुमार और निर्देशक ओम राउत को थिएटर्स के बाहर खड़े होकर दर्शकों से सुनना चाहिए कि उन्होंने फिल्म बेचने के लिए क्या क्या अपराध कर डाले हैं। फिल्म में संपूर्ण रामायण नहीं है। फिल्म राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास से शुरू होती है। यहाँ सीता हरण और उसके बाद श्री राम और वानर सेना का श्रीलंका जाना, श्रीलंका में रावण के साथ युद्ध और कथा समाप्त हो जाती है। माना कि आप 2.25 घंटे में संपूर्ण रामायण नहीं दिखा सकते, लेकिन जिन प्रसंगों को उठाया है उन्हें तो निष्ठा से बना सकते थे। राम, रावण, सीता और हनुमान की छवियों को जिस ढंग से हास्यास्पद बनाया गया वह एक अक्षम अपराध है। ऐसा लगता है कि ऐसा सुनियोजित ढंग से किया गया है। हनुमान जी के मुंह से छपरी सवाल बुलवाना एक उदाहरण है। संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को मालूम था कि ऐसे संवादों पर विरोध हो सकता है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। ओम राउत के इन फिल्मी हनुमान को जब अमेरिकी प्रणाम करते देखा तो राउत के दिमागी दिवालियापन की दाद देनी पड़ी। एवेंजर्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तर्ज पर रामायण गढ़ दी गई है। 550 करोड़ का ये तमाशा कायदे से 50 करोड़ का भी नहीं लगता। सस्ते वीएफएक्स और निर्देशक की सस्ती सोच ने राम कथा के सम्मान को चोट पहुंचाई है। शुरुआत में बहुत लंबा स्पष्टीकरण दिया जाता है। इसमें एक जगह लिखा जाता है कि हमने इसमें काल्पनिक तथ्यों का समावेश किया है। रामायण पर फिल्म बनाने चले हैं और ऐसे फैक्ट्स डाल रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। क्या स्पष्टीकरण देने से ओम राउत और उसकी टीम का अपराध कम हो जाता है? निर्देशक पर यह संदेह इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने रावण के किरदार पर अधिक मेहनत की है। उनकी ये मेहनत पर्दे पर झलकती है। रावण ने राम को कब उठाकर पटका था, ये ओम राउत को सामने आकर बताना चाहिए। ऐसे ही उटपटांग तथ्यों से फिल्म भरी पड़ी है। इस फिल्मी रामायण को देख मन भावनाओं से अभिभूत नहीं होता। प्रभास को राम बना देखकर श्रद्धा नहीं उमड़ती। कृति सेनन में सीता की पवित्रता ढूंढे से नहीं मिलती। रावण की काली कलौटी लंका में सोना ढूंढे से नहीं मिलता। फिल्म का समग्र प्रभाव निर्मल आनंद नहीं देता। फिल्म देखकर निकले दर्शकों के चेहरों पर ईश्वरीय आनंद नहीं दिखाई देता। प्रभास में राम की विनम्रता नहीं दिखाई देती। राम के किरदार में शिव भक्ति नहीं दिखाई देती। खिलजी लुक वाले शक्तिशाली रावण के सामने असहाय राम को दिखाकर ओम राउत ने किसका भला किया है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। एक पब्लिक ओपिनियन में एक पिता गुस्से में कह रहा था कि अपने बेटे के सवाल से परेशान हूँ। बेटा पूछ रहा था कि इस फिल्म में रावण डबल डेकर क्यों बनाया है। एक युवा गुस्से में कह रहा था कि इस फिल्म को तुरंत बैन कर देना चाहिए क्योंकि इससे गलत जानकारियाँ मिल रही है। शायद ओम राउत और भूषण कुमार ने आदि पुरुष बच्चों और युवाओं को भ्रमित करने के लिए ही बनाई थी। 78 एपिसोड के रामायण सीरियल को बनाने में रामानंद सागर को 7 करोड़ की लागत लगी थी। वहीं सीरियल रामायण को सच्चे अर्थों में प्रस्तुत करने के लिए आज भी जाना जाता है। आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं बन सकी जो रामानंद सागर की रामायण की तरह कालजयी हो जाए। ओम राउत का ये सर्कस 550 करोड़ में बनाया गया है, जिसमें दुर्भाग्य से रामायण के पात्रों का इस्तेमाल किया गया है। 550 करोड़ का ये सर्कस रामायण की ख्याति धूमिल करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास है। इस प्रयास को पहले दिन हाउसफुल दर्शक मिले हैं। भारत में राम के नाम से लोगों को आसानी से ठग सकते हैं। या तो आप फिल्म बनाइए या आप चुनाव लड़िए।
इसके अलावा फिल्म क्रिटिक विपुल रेगे ने लिखा है कि शुक्रवार को रिलीज हुई आदिपुरुष की ठरकी प्रस्तुति से क्रोधित लोगों ने सोशल मीडिया जाम कर दिया है। जबरदस्त प्रमोशन के चलते पहले दिन का कलेक्शन 90 करोड़ रहा। माउथ पब्लिसिटी बता रही है कि सोमवार से कलेक्शन औंधे मुंह गिरेंगे। प्रचंड विरोध देखते हुए फिल्म के निर्देशक और लेखक बेशर्मी पर उतर आए हैं और अपना कृत्य सही ठहरा रहे हैं। आदिपुरुष के जरिए श्री राम की छवि तार तार करने की इस सुनियोजित षड्यंत्र में अदृश्य हाथ होने की पूर्ण आशंका दिखाई देती है। आदिपुरुष के लिए अच्छा प्रचार किया गया था। प्रचार के विभिन्न तरीके अपनाए गए थे। फिल्म निर्देशक ओम राउत के साथ तानाजी का शानदार बैकअप था। राउत को राष्ट्रवादी के रूप प्रचारित मनोज मुंतशिर शुक्ला का साथ मिला था। इस टीम पर संदेह का कोई कारण ही नहीं था। इसी विश्वास का परिणाम था कि पहले दिन फिल्म ने 90 करोड़ की ओपनिंग ली। दर्शकों को नहीं मालूम था कि ये फिल्म रामायण को लेकर शताब्दियों से स्थापित मान्यताओं को कुचलने की कोशिश करेगी। फिल्म देखकर निकले दर्शकों ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी कि फिल्म निर्माता और उनकी टीम हिल गए। शनिवार को अखबारों के पहले पन्ने पर दर्शकों के आक्रोश को स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि आदिपुरुष इस समय एक भयंकर विवाद में फंस चुकी है। शुक्रवार शाम स्थिति बिगड़ने के बाद एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी चैनल ने ओम राउत और मनोज मुंतशिर को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। वार्ता में पूछा गया कि उन्होंने हनुमान जी को भद्दी भाषा के डायलॉग क्यों दिए। इन दोनों ने बेशर्मी के साथ अपने कृत्य को सही ठहराया। ओम राउत बोला कि हमने आज से 20 साल बाद वाली पीढ़ी के लिए ये फिल्म बनाई है। मुंतशिर अपने बचाव में बेशर्मी भरे तर्क पेश करता रहा। देश के हिंदुओं को पीड़ा देने के बाद एक न्यूज़ चैनल के सामने आए मनोज मुंतशिर और राउत अपने बचाव में अंड-बंड तर्क फेंकते रहे। सवाल पूछने वाला भी बाद में उनसे सहमत दिखा। सवाल पूछने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस फिल्म को वामपंथी रोकना चाहते हैं और ये विरोध उनका ही किया धरा है। स्पष्ट था कि प्रश्नकर्ता अपने मेहमानों को छुपे ढंग से क्लीन चिट दे रहा है। फिल्म के विरोध को वामपंथियों के सिर ढोलने वाले चैनल को ये तक नहीं पता कि हिंदू ही इस फिल्म का सबसे कड़ा विरोध कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया बेईमानी से कार्य कर रहा है। विशेष रूप से स्वयं को राष्ट्रवादी बताने वाले चैनल बेशर्मी पर उतर आए हैं। फिल्म में जिस ढंग से रावण द्वारा राम की पिटाई दिखाई गई, हनुमान जी को रावण के छर्रों से पीटते हुए दिखाया गया, इस पर संदेह गहरा गया है। रावण के किरदार को शक्तिशाली दिखाया गया है और राम को दयनीय बना दिया गया है। इसमें भी एक षड्यंत्र हो सकता है कि राम, सीता और हनुमान के नाम पर फिल्म में राघव, जानकी और बजरंग नामों का प्रयोग किया गया है। टी सीरीज के भूषण कुमार ने किस अदृश्य हाथ के इशारे पर रामायण को छलने वाली फिल्म बनाई है, इसकी जांच और पूछताछ होनी चाहिए। भारतीय सेंसर बोर्ड की भूमिका की भी जांच आवश्यक है। कोई तो ऐसा है जिसे हमारी पौराणिक ग्रंथों को अपमानित करने में आनंद महसूस होता है। हम हिंदू इस फिल्म को देखने के बाद एक असहनीय पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। हमारी लाचारी ये है कि सेंसर बोर्ड ने स्वयं ये फिल्म अनुमति देकर आगे बढ़ाई है। रामायण के अपमान पर सरकार मौन है। सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौन है। सरकार के लिए शायद ये केवल एक फिल्म है, लेकिन हम हिंदुओं के लिए ये एक ऐसा ट्रोजन हॉर्स है जिसे किले के भीतर हमारे ही विश्वासघाती साथी लेकर आए हैं। भूषण कुमार, ओम राउत और मनोज मुंतशिर ट्रोजन हॉर्स ही तो हैं। राम के नाम पर हिंदू एक बार पुनः छला गया है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।